दोस्तों नमस्कार। 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला सुनाया है। कहा जा सकता है कि सवर्ण समाज जो इतने दिनों से आंदोलन कर रहा था, उसकी कुछ हद तक उसे राहत मिल गई है। यूजीसी के नए 2026 समानता नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, अंतरिम रोक लगा दी गई है। अब समझते हैं पूरा मामला क्या है। 13 जनवरी को यूजीसी ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम बनाए थे, आपको पता ही होगा। मकसद बिल्कुल साफ था कि हर विद्यार्थी के लिए सुरक्षित और बराबरी का माहौल बनाना। इसके तहत हर संस्थान में, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में समानता समितियां बनाई जानी थी जो भेदभाव की शिकायतें देखती, उन पर काम करती। इन नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा भी दी गई थी। परिभाषा के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के खिलाफ उनकी जाति या जनजाति की वजह से किया गया व्यवहार ही जाति आधारित भेदभाव माना गया था। यानी नियमों का फोकस जो है उन समुदायों पर था जो ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़न झेलते आए हैं। लेकिन इसी पर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, इसके खिलाफ की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह परिभाषा बिल्कुल संकीर्ण है, सक्रिय है। उनका तर्क है कि कानून में भेदभाव की परिभाषा में सबको शामिल करना चाहिए। अगर किसी सामान्य वर्ग के विद्यार्थी के साथ जाति के नाम पर कुछ होता है तो मौजूदा परिभाषा के अनुसार वह तकनीकी रूप से भेदभाव नहीं माना जाएगा। उनका कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता के खिलाफ है। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि ये नियम बहुत व्यापक हैं और इन्हें करीब से देखने की ज़रूरत है। इसके बाद कोर्ट ने इन नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी। यहाँ एक और बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि अदालत ने ये नहीं कहा कि याचिकाकर्ताओं की दलील सही है। अदालत ने ये भी नहीं कहा कि सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ, विद्यार्थियों के साथ अमूमन भेदभाव होता है। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि इन नियमों पर विस्तृत सुनवाई की ज़रूरत है, ज़रूरी है सुनवाई। फिलहाल पुराने नियम जो हैं 2012 में जो लागू किए गए थे वही अभी लागू रहेंगे। सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया गया है। अब पूरी सुनवाई होगी, दलीलें सुनी जाएंगी और उसके बाद ही अंतिम फैसला आएगा। लेकिन इस मामले में एक और पक्ष बेहद अहम है जिसे समझना ज़रूरी है। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने इस अंतरिम स्थगन के खिलाफ हस्तक्षेप किया। उनका कहना था कि ये नियम एक असली और ज़मीनी समस्या को हल कर रहे थे। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के साथ आज भी उनके परिसरों में व्यवस्थित रूप से भेदभाव होता है, वे झेलते हैं। रोहित वेमुला, पायल तड़वी, फातिमा लतीफ़, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने परिसर में भेदभाव की वजह से अपनी जान गंवाई। अगर हम आंकड़ों को देखें तो ये तस्वीर और भी साफ हो जाती है। अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों की जो ड्रॉप आउट रेट है वो सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों से कहीं ज़्यादा है। परिसर में आत्महत्या के मामलों में भी हाशिए पर पड़े जो समुदाय हैं उनका अनुपात असमान रूप से ज़्यादा है। ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक पैटर्न है। सदियों पुराने उत्पीड़न का आज भी जारी रहना दिखा रहा है ये। और तो असली सवाल ये है कि क्या हर तरह के भेदभाव को एक ही श्रेणी में रखा जा सकता है? क्या व्यक्तिगत असुविधा और व्यवस्थागत उत्पीड़न एक जैसी चीज़ें हैं? याचिकाकर्ता कहते हैं कि कानून तटस्थ होना चाहिए, वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए केंद्रित दृष्टिकोण होना ज़रूरी है। यहाँ समानता और न्याय का फ़र्क समझना भी ज़रूरी है। समानता का मतलब है सबको एक जैसा व्यवहार और न्याय का मतलब है सबको वो व्यवहार जो उन्हें वास्तव में चाहिए। अगर अलग अलग ऊंचाई के दो बच्चों को एक ही स्टूल दिया जाए तो वो समानता है, लेकिन छोटे बच्चे को ऊंचा स्टूल देकर दोनों को बराबर देखने लायक बना दिया जाए तो वह न्याय है। तो सवाल यही है कि परिसरों में भेदभाव रोकने के लिए क्या हमें समानता चाहिए या न्याय चाहिए? याचिकाकर्ताओं की दलील कानूनी और तकनीकी रूप से तो समझ में आती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि सवर्ण विद्यार्थियों के खिलाफ व्यवस्थित जाति आधारित भेदभाव का कोई सेट पैटर्न नहीं है। व्यक्तिगत घटनाएं हो सकती हैं लेकिन व्यवस्थागत उत्पीड़न नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने अब यही बड़ी चुनौती है। कानूनी तटस्थता और ऐतिहासिक अन्याय के बीच संतुलन बनाना। मेरी राय में भेदभाव के खिलाफ मजबूत तंत्र होना चाहिए, लेकिन यह भी समझना होगा कि सभी भेदभाव एक जैसे नहीं होते। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के साथ होने वाला जाति आधारित भेदभाव संरचनात्मक है, व्यवस्थागत है और सदियों के उत्पीड़न का नतीजा है। इसलिए इसके लिए केंद्रित सुरक्षा ज़रूरी है। साथ ही अगर कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव झेले तो उसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन दोनों को एक ही श्रेणी में रखकर नहीं देखा जा सकता। यह मामला इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका फैसला लाखों विद्यार्थियों की ज़िंदगी को प्रभावित करने वाला है। रोहित वेमुला ने अपनी आत्महत्या की चिट्ठी में ही लिख दिया था कि मेरा जन्म मेरी जानलेवा दुर्घटना है। सवाल यही है,
क्या हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां किसी विद्यार्थी को अपना जन्म ही जानलेवा दुर्घटना लगे? सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला इसी सवाल का जवाब देगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम आदित्य है। शुक्रिया।